एक माँ थी, एक बेटा था और एक थी पड़ोसन। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा ही मधुर था, बहुत मीठा, गहरा अन्योन्याश्रय संबंध था दोनों के बीच, परस्पर सेवा, समर्पण और त्याग। एक बार बेटा पड़ गया बीमार, माँ की जिम्मेदारियां बढ़ गई। बेटे के लिए उनकी सेवा, समर्पण और त्याग की भावना में प्रगाढ़ता आ गई, विस्तार आ गया। बढ़ चढ़ कर वह बेटे की सेवा करी। रोशन माँ बेटे की इस मधुर रिश्ते से मन ही मन जलती थी, अंदर ही अंदर चिढ़ती रहती थी, परंतु ऊपर से सहयोग और मित्रतापूर्ण भावना दिखाने में कभी कोई कमी नहीं रखती थी, कभी चूकती नहीं थी। एक आदर्श पड़ोसन की भूमिका निभाती थी। जब माँ का बेटा बीमार पड़ा तो पड़ोसन बार बार माँ बेटे के घर उनका हाल पूछने जाने लगी, मदद की तत्परता दिखाने लगी, नाना प्रकार की मदद का ऑफर भी देने लगी। परंतु माँ बेटे विनम्रता पूर्वक ऑफर को स्वीकार करते रहे, यह कहकर कि अभी तो ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, वैसा समय आने पर वे सहर्ष स्वीकार करेंगे। संयोग से माँ की तबीयत भी एक दिन ढीली पड़ गई। वैसे में पड़ोसन को अपनी सेवा शुरू करने का व्यावहारिक मौका मिल गया। माँ ने सामाजिक शिष्टाचार के लिहाज से सोचा कि ऐसे समय में मदद के ऑफर को ठुकराने से, उसकी सेवा से परहेज करने से पड़ोसन को बुरा लगेगा और वह भी कभी कोई सौगात वगैरह लेने से इनकार कर जाएगी। आखिर हम भी तो उसके बुरे वक्त में उसके काम आते हैं और वह इसके लिए कभी मना तो करती नहीं। सेवा करने का मौका मिलने पर पड़ोसन एक दो बार तो माँ बेटी के घर जाकर ही कामकाज निपटा गई, फिर अपने ही घर से सब कुछ तैयार करके लाने लगी, गर्म पानी, गर्म दूध, पत्थर वगैरह वगैरह। 2-4 दिनों में माँ ठीक हो गई तो पड़ोसन से बोली, बहन अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं घर का काम काज कर सकती हूँ और अब और तकलीफ मत उठाओ। आपने इतना हमारे लिए किया, वो भी तब जब आपके घर में ही काम काज की जिम्मेदारियां बहुत हैं, ये कोई कम है? बेटा भी बोला, हाँ चाची, माँ अब सब काम कर सकती है, अब कोई परेशानी नहीं होगी आपके बिना। पड़ोसन बेटे को प्यार भरे अंदाज में डांटते हुए बोली, हाँ हाँ, तू तो अपनी माँ को कभी चैन से रहने ही नहीं देगा, खाली माँ से सेवा करवाता है, 2-4 दिन और आराम करने देंगे। पड़ोसन के इस मिथ्या आरोप का बेटा क्या जवाब देता, कैसे जवाब दे सकता था? इसलिए माँ बोली, ऐसी बात नहीं है बहन, यह तो मेरे लिए अपना सारा सुख त्याग सकता है, जान तक देने को तैयार रहता है। पड़ोसन बोली, वो तो जानती हूँ, पर अभी यह क्यों आपको आराम नहीं देना चाहता? 2-4 दिन और रेस्ट ले लो, फिर आप पहले की तरह अपना काम करने लग जाना। क्या कोई मैं बाहर की हूँ या घर मेरा नहीं है? माँ बोली, वो तो है, पर पड़ोसन माँ को अटकाते हुए बीच में ही टपक पड़ी, पर कुछ नहीं, चुपचाप आप 2-4 और दिन आराम कर लो, थोड़ा और चुस्ती फुर्ती आ जाए तन में, फिर काम करने लग जाना, मैं खुद अपना हाथ रोक लूंगी। माँ सोची कि पड़ोसन दिल खोलकर सेवा की है, अब तो 2-4 दिनों के लिए ही कर रही है, अभी जो शक्ति से उसे मना कर दूं या कोई बहाना बनाकर मना कर दूं तो बुरा मान जाएगी। बोली, चलो हल्के फुल्के काम मैं कर लूंगी, बाकी काम आप कर देना। पड़ोसन बोले, ठीक है। पड़ोसन माँ बेटी के साहचर्य को जानबूझकर बाधित करते हुए सेवा साधन से मदद करती रही। कई दिनों में माँ बेटे दोनों चंगे हो गए और दिनचर्या पूर्ववत हो गई। इस तरह पड़ोसन ने मनमानी करके माँ बेटे पर अतिशय कृतज्ञता का बोझ डाल दिया। यह तो रही माँ बेटे के रिश्ते के गुणसूत्रों की लीला को कम करने के प्रयास का एक उदाहरण। कुछ दिनों के बाद एक दिन पड़ोसन आई और माँ से बोली, बहन मेरे पीहर पापा की तबीयत बहुत खराब है, बुलावा आया है, मेरी सास के खाने पीने की कुछ चीजें बना दिया करना, मेरे अब्सेंस में करीब 1 सप्ताह में लौट आऊंगी, तब तक मेरा इतना काम कर देना। माँ बोली, ठीक है। काम में पड़ोसन बहुत सारे रेडीमेड खाने का सामान के साथ फिर पहुंची। बोली, बहन मैंने आपसे कह तो दिया कि मेरी सास का ख्याल रखना, लेकिन फिर सोचने लगी कि आप खुद सुबह से शाम तक सोने के समय तक काम में व्यस्त रहती हो, आपको बहुत टेंशन हो जाएगा दोनों जगह के लिए खाना का इंतजाम करना। मेरी सास की खाने की चीजें कुछ और ही, आप मेरी सास के लिए समय निकाल सको, इसके लिए मैं आपके बेटे के लिए कुछ बनी बनाई खाने का सामान लाई, नानुकुर करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इसे रख। माँ कहती रह गई कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगी, परंतु पड़ोसन सामान छोड़कर चली गई, यह कहते हुए कि मेरे काम के बोझ से फिर माँ बेटे में से कोई बीमार पड़े दोबारा तो वह पाप की भागी हो। पड़ोसन अगले दिन पीहर चली।
माँ की जिम्मेदारियां यानी काम की मात्रा दोगुनी तो नहीं, परंतु 1.5 गुनी तो जरूर हो गई। पहले दिन ही माँ जब पड़ोसन के सास के पास गई तो सास ने पूछा, अब माँ बेटे ठीक ठाक चंगा हो ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ। पड़ोसन की सास बोली, मेरी बहू जिस दिन बताई कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है तो मैंने उसको कहा कि देख, उसका बेटा पहले से ही बीमार है, वो भी बीमार हो गए। घर में सेवा टहल करने वाला और कोई है नहीं, जा जाकर जो भी जरूरत हो पूरा कर देना। समय समय पर घर की साफ सफाई का काम भी निपटाना। मदद में कोई कमी तो नहीं की है ना उसने? माँ बोली, नहीं माँ जी, दिल खोलकर सेवा की है उसने, कैसे कहूँ कि कोई कमी रह गई? सास बोली, चलो अच्छा है। एक दिन सास कहा बैठी, हाँ गई है अपने मामा, अपने पापा और बहन से मिलने। बहन भी आने वाली थी पीहर, तो सब पीहर में साथ मिलकर कुछ दिन समय बिताएंगे। माँ बोली, वह तो बताए कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। पड़ोसन की सास बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माँ की समझ में ना आया कि सच कौन है और क्या है। जहां बस सामाजिक शिष्टाचार, चाहे असली हो या नकली, निभाया जा रहा हो, वहां सत्य की चुपके बड़ी चढ़ने लगती, गला घोंटा जाने लगता है। उधर अपने पियर में पड़ोसन और उसकी बहन के लिए उनके पापा ने बतौर गिफ्ट एक डिनर सेट खरीद कर दिया। पड़ोसन अपने ससुराल की स्थिति बताते हुए अपनी बहन से बोली, पड़ोसी वाली पर सास को छोड़ कर आ गई। उसको कहा था कि 7 दिन में वापस आ जाऊंगी, 15 दिन लगा दिया, क्या जवाब दूंगी उसे? सच तो यह था कि पड़ोसन माँ बेटे के परम आत्मीय रिश्ते को सामाजिक उत्तरदायित्वों के सहारे असहज बनाए रखना उसमें सामाजिक अशुद्धि का बीज बोना चाहिए। अगर वह राजनीति में होती तो राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की याद दिलाकर रिश्ते में जहर घोलने से परहेज ना करती। बहन ने कहा, कुछ उपहार ले जाकर दे देना, कह देना कि पीहर से मिला। पड़ोसन ने कहा, यही तो मिला है, इसी सेट को जाकर दे दूंगी, पर वह समझेगी कि कीमत चुका है। ऐसा करना, तू अपना वाला भी दे दे, एक सेट खुद रखूंगी और एक सेट उसे दे दूंगी। कह दूंगी कि पापा को पता चला कि आप हमारा बहुत ख्याल रखती हो, साथ निभाती हो, तो बहुत भावुक है। जब मैंने अपने लिए सेट खरीदवा ली तो उन्होंने टोक दिया, कहा कि अपने लिए खरीदवा ली और अपने इतने करीबी पड़ोसी बहन को भूल गए। तो मैंने ही सलाह दी कि ऐसा ही एक सेट उनके लिए भी खरीद दीजिए। जब मैं उसे बता दूंगी कि मुझे भी मिला है तो वह गिफ्ट रख लेगी, ज्यादा नानुकुर नहीं करेगी। खाली उसी के लिए ले जाऊंगी तो वह नहीं लेगी, मना कर दे सकती। पड़ोसी वापस आने में 7 की जगह 14 दिन लगा दिए। इस बीच माँ बेटे की समझ में नहीं आ रहा था कि पड़ोसन की इस झूठ की प्रतिक्रिया कैसे की जाए। पड़ोसन ने आकर बेटे की माँ को उपहार तो दे दिया और माँ बेटे को नाना प्रकार की झूठ के सहारे कोई दुखद या प्रतिरोधी प्रतिक्रिया दिखाने का मौका ही नहीं दिया। यह तो रही संस्कार के अनुसार बनी सहज जीवन शैली और संस्कृति में अनुचित सामाजिक दखल देकर संस्कार की सहज शैली को बिगाड़ने का अगला चरण। इधर माँ बेटे यह नहीं समझ पा रहे थे कि पड़ोसन और उसके सगे संबंधी में कौन झूठ बोल रहा है और कितना। माँ बेटे आपस में उनके झूठ और चरित्र के बारे में बातें करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब उनके सत्य का पता ही नहीं चलता, उनके इरादों की सत्यता का पता ही नहीं चलता, तो जो नतीजा मिल रहा है उतना से ही वास्ता रखना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या करते हैं यह देखो। सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक शिष्टाचार के नाम पर सामाजिक रिश्ता बचाए रखने के लिए उनके पखंड की कुछ हद तक तो अनदेखी करनी पड़ेगी। एक दिन अकेले में मां सोच बैठी, जब मेरा बेटा कह रहा है कि रिश्ता बचाने के लिए इस हद तक पाखंड की अनदेखी करनी होगी, तो क्या वह मेरे साथ रिश्ता निभाते हुए मुझे भी कहीं ना, हे भगवान, यह क्या पाप विचार मैंने अपने दिमाग में आने दिया। ठीक उसी तरह एक दिन अकेले में बेटा सोच बैठा, जब मेरी माँ मान रही है कि रिश्ता बचाने के लिए इस हद तक पाखंड की अनदेखी करनी होगी, तो क्या वह मेरे साथ रिश्ता निभाते हुए मुझे भी कहीं ना, हे भगवान, यह क्या पाप विचार मैंने अपने दिमाग में आने दिया। जी, इतनी ही सी कहानी, छोटी सी कहानी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पड़ोसन की चाल यहां तक तो कामयाब हो गई कि माँ बेटे के परम पवित्र रिश्ते के दरवाजे पर पाखंड उसका संघटक बनने के लिए, उसकी रचना का हिस्सा बनने के लिए, उसकी बनावट
का अंश बनने के लिए कम से कम दस्तक तो देने लगे। ये छोटी बात नहीं, ये छोटी सी बात बहुत बड़ी बात। परंतु यह क्या, पाखंड की अनदेखी करना भी तो एक तरह से पाखंड ही है ना, जो शुद्ध शिष्टता के नाम पर, शुद्ध शिष्टता के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण या किसी भय से या किसी स्वार्थ के कारण किया जाता है। पाखंड समर्थक और पोषक के लिए साम दाम और दंड की नीति है, जिसे वह काम में लाने को तैयार हो जाता है। जो भय और स्वार्थ से घृणा करता हो, उसकी शिष्टता की याद दिलाने वाला एक से बढ़कर एक बूस्टर डोज देकर बार बार लाभ उठाते हैं। जो स्वाभिमानी हो, उसे उसके स्वाभिमान की याद दिलाने वाला एक से बढ़कर एक बूस्टर डोज देकर बार बार लाभ उठाते हैं। वे जो भयभीत हो सकता है, उसको उसके भय को बढ़ाने वाला बूस्टर डोज दिया जाता है। जो किसी लालच या स्वार्थ के कारण गलत और पाखंड का समर्थन कर सकता है, उसकी लालच और स्वार्थ को जगाने वाला बूस्टर डोज दिया जाता है जब जब उसकी जरूरत होती है पाखंडी लोगों को लाभ उठाने के लिए, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। धन्यवाद। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए इस कहानी की रचना की है मैंने। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।